दोस्तों एसआरके ने अपनी नई फिल्म डंकी का टीजर रिलीज किया है। एक्चुअली इसको टीजर नहीं कह सकते क्योंकि ये फिल्म का पार्ट नहीं है, ये फिल्म का अनाउंसमेंट है। एसआरके की लास्ट हिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस तकरीबन 10 साल पहले आई थी और तब से वो काफी फिल्में फ्लॉप दे चुके हैं। तो एसआरके राजू हिरानी साहब के पीछे काफी दिनों से पड़े हुए थे कि भाई साहब मेरे लिए एक कोई फिल्म बना दो, मुझे दोबारा सुपरस्टार बना दो। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि राजू हिरानी ने अब तक 4 फिल्में बनाई हैं और चारों सुपरहिट रही हैं। यानी उनका बॉलीवुड में सक्सेस परसेंटेज 100% है, जबकि बाकी सारे बॉलीवुड का सक्सेस परसेंटेज सिर्फ 5% है। बॉलीवुड की 95% फिल्में फ्लॉप होती हैं। तो यानी कि बॉलीवुड राजकुमार हिरानी को सक्सेस की गारंटी मानते हैं और वो हैं भी। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, सुपरहिट। दूसरी फिल्म थी 3 इडियट्स, सुपरहिट। तीसरी फिल्म थी पीके, सुपरहिट। चौथी फिल्म थी संजू, सुपरहिट। जब से बॉलीवुड बना है आज तक किसी भी डायरेक्टर ने अपनी लाइफ में सारी फिल्में सुपरहिट नहीं दी है सिवाय राजकुमार हिरानी के। खैर वापसी टीजर पर आते हैं तो शाहरुख खान साहब राजकुमार हिरानी की फिल्मों के पोस्टर्स के सामने खड़ा हुआ है और देख रहा है। उधर से राजकुमार हिरानी साहब आते हैं और कहते हैं कि शाहरुख क्या देख रहा है। शाहरुख कहता है कि सर आपकी फिल्मों के पोस्टर देख रहा हूं, आपने सबके साथ इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में बनाई हैं, सर मेरे लिए भी एक हिट फिल्म बना दो, मुझे भी दोबारा से सुपरस्टार बना दो। हिरानी साहब कहते हैं कि शाहरुख तेरे लिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। एसआरके साहब पूछते हैं कि कॉमेडी है। हिरानी साहब कहते हैं कि फुल कॉमेडी है। एसआरके पूछते हैं कि सर इमोशन है। हिरानी साहब कहते हैं कि बिल्कुल है। फिर एसआरके साहब कहते हैं कि सर रोमांस है। हिरानी साहब कहते हैं कि भाई साहब रोमांस तो है, लेकिन ये जो हाथ आप ऐसे करते हो ना, ये मत करना बस, क्योंकि जब आप हाथ ऐसे करते हो ना तो लोग गालियां देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई साहब ये हाथ नीचे कर ले, ये अब से 20 साल पहले चलता था, अब नहीं चलता। और प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आज भी जब आप ऐसे हाथ खोलते हो तो लोग तालियां बजाते हैं। भाई साहब ये आपकी गलतफहमी है, आप बूढ़े हो चुके हो। जब आप 30 साल की एज में ऐसे करते थे तो लोगों को पसंद आता था, अब लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए आपकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो भाई साहब मेरी फिल्म में आप ये हाथ इस तरह से नहीं कर पाएंगे। शाहरुख बोलता है अरे सर आप हुक्म तो करो, आप कहते हो तो मैं हाथ ही काट देता हूं। तो इस टीजर से यहां तक मैं ये समझ पाया हूं कि एसआरके ने राजू हिरानी के बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की और राजू हिरानी साहब से कहा कि भाई साहब मेरे लिए एक फिल्म बना दो, मेरे कैरियर की वाट लगी पड़ी है पिछले 10 साल से, मेरे कैरियर को बचा लो। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि भाई राजू हिरानी क्यों मान गया, उसको क्या जरूरत पड़ी थी। एक्चुअली राजू हिरानी को भी एसआरके की जरूरत थी। तो ये फिल्म राजू हिरानी के लिए एक तरह से कहें तो विन विन सिचुएशन है। और उसकी वजह यह है कि राजू हिरानी ने जो 4 फिल्में अब तक बनाई हैं, उन चारों फिल्मों का प्रोड्यूसर था विधु विनोद चोपड़ा। कुछ साल पहले हिरानी और चोपड़ा साहब का झगड़ा हो गया था। उसके बाद एक लड़की ने राजू हिरानी पर मीटू का केस कर दिया था और मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि उस लड़की को उकसाने वाला और कोई नहीं बल्कि चोपड़ा ही था। तो जाहिर सी बात है राजू हिरानी चोपड़ा के साथ तो आगे काम नहीं करने वाला था। तो राजू हिरानी को भी एक बड़ा निर्माता चाहिए था। तो हिरानी साहब के एसआरके के साथ काम करने से 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। एक बड़ा हीरो भी मिल गया, दूसरा बड़ा निर्माता भी मिल गया। अब समझने वाली बात यह होगी कि यह फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए जैसे कि राजू हिरानी साहब बता चुके हैं कि यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस एज में एसआरके एक कॉमेडी फिल्म करते हुए अच्छे लगेंगे। पब्लिक एसआरके की कॉमेडी देखने के लिए फिल्म देखेगी? मुझे इस बात पर पूरी तरह डाउट है। मुझे नहीं लगता कि पब्लिक एक ऐसी फिल्म देखने जाएगी जिसमें एसआरके कॉमेडी कर रहे होंगे। और वैसे भी एसआरके का स्टारडम खत्म हो चुका है। 100 में से 40 लोग वो हैं जिनको एसआरके की फिल्म देखनी ही नहीं है, फिर भी नहीं देखनी। सोशल मीडिया पर आप कोई भी सर्वे करे एसआरके के बारे में, एसआरके 100% जीतेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं वो थिएटर में नहीं जाते, वो 2 रुपीस भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है एसआरके की फिल्म देखने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा कोई डायरेक्टर हुआ ही नहीं जिसने सारी फिल्में सुपरहिट बनाई हो। और राजू हिरानी ने अब तक 4 फिल्में बनाई हैं, चारों की चारों सुपरहिट है। तो क्या राजू हिरानी इतिहास को बदल देंगे? क्या राजू हिरानी बॉलीवुड के वो पहले डायरेक्टर होंगे जो सारी फिल्में सुपरहिट बनाएंगे?
आपको पता है कि राजू हिरानी 3-4 साल के बाद एक फिल्म बनाता है। वो आज जिस एज में है उनकी ये फिल्म डंकी होगी और शायद इसके बाद एक और फिल्म बनाएंगे। तो इन दोनों में से कोई तो एक सुपर फ्लॉप होनी तय है, क्योंकि आप बॉलीवुड की हिस्ट्री देखिए, राज कपूर साहब ने सारी फिल्में सुपरहिट बनाई थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी फ्लॉप भी बनाई थी, मेरा नाम जोकर। वो राज कपूर की आग थी। राम गोपाल वर्मा ने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में बनाई हैं, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म भी बनाई है जिसका नाम था राम गोपाल वर्मा की आग। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज तक बॉलीवुड में किसी भी डायरेक्टर ने सारी फिल्में सुपरहिट नहीं बनाई हैं। कोई कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, कोई कितना भी अच्छा डायरेक्टर हो, उसने कम से कम एक सुपर फ्लॉप फिल्म बनाई है जो उसकी आग थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी ही राजकुमार हिरानी की आग होगी। ये फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप होगी। हिरानी साहब चले हैं एसआरके का कैरियर बचाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में इस फिल्म के साथ वो अपना कैरियर भी गंवा देंगे। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो विधु विनोद चोपड़ा साहब काला चश्मा पहन के बारिश में डांस करेंगे, कहेंगे कि देखो राजू हिरानी साहब, जब तक आपने फिल्में मेरे साथ बनाई सब सुपरहिट रही, पहली दफा मेरे से अलग होकर किसी के साथ फिल्म बनाई और सुपर फ्लॉप हो गई। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपने अभी तक किया नहीं, इसीलिए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। अरे दोस्त, घंटी दबा दे और चैनल सब्सक्राइब कर ले, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है कब नहीं डाला है भाई।